हेलो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और आप लोग का एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछेगा, 100% यही क्वेश्चन पूछेगा, सेम टू सेम क्वेश्चन यही पूछेगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। और उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। पहला नंबर क्वेश्चन है कि खूनी रविवार क्या है। खूनी रविवार क्या है, तो चलिए समझते हैं कि खूनी रविवार क्या है। तो इसका उत्तर है कि 1905 ईस्वी के रूस जापान युद्ध में रूस एशिया के एक छोटे से देश जापान से पराजित हो गया। पराजय अपमान के कारण जनता ने क्रांति कर दी। 9 जनवरी 1905 ईस्वी लोगों का समूह प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। तो जार की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई जिसमें हजारों लोग मारे गए। यह घटना रविवार के दिन हुआ। रविवार के दिन आता है यानी हुआ, यहाँ पर हुआ होगा, हुआ। इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। चलिए एक बार और समझते हैं कि 1905 ईस्वी के रूस जापान युद्ध में 1905 ईस्वी के रूस जापान युद्ध में रूस एशिया के एक छोटे से देश जापान से पराजित हो गया। पराजय अपमान के कारण जनता ने अपने में क्रांति कर दी और 9 जनवरी 1905 लोगों का एक समूह प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। तो जार की सेना ने इन लोगों पर, इन निहत्थे लोगों पर हजारों गोलियां बरसाई जिसमें हजारों लोग मारे गए। यह घटना रविवार के दिन हुआ था। यह जो घटना हुआ था यह रविवार के दिन हुआ था, इसलिए इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि जेनेवा समझौता क्यों हुआ। जेनेवा समझौता जो है वह क्यों हुआ, ये भी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आएगा। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर है जेनेवा समझौता मई 1954 ईस्वी में हिंद चीन समस्या पर वार्ता हेतु बुलाया गया सम्मेलन हुआ। इसमें वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। लाओस तथा कंबोडिया में वैध राजतंत्र को अस्वीकार कर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। चलिए एक बार और समझते हैं कि जेनेवा समझौता क्यों हुआ था। तो इसका उत्तर है कि जेनेवा समझौता मई 1954 ईस्वी में हिंद चीन समस्या पर वार्ता हेतु बुलाए गए सम्मेलन में हुआ। इसमें वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। लाओस तथा कंबोडिया में वैध राजतंत्र को अस्वीकार कर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। इसका राइट आंसर आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि असलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। असलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है कि छोटे गंदे और अवास्थ्य स्थानों में जहां फैक्ट्री मजदूर निवास करते थे वैसे अवायवीय स्थलों को असलम कहा जाता है। औद्योगिकरण के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए जिसमें काम करने के लिए बड़ी संख्या में गांव से मजदूर पहुंचने लगे। वहां रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी और मजदूर कारखाने के निकट रहे यानी नज़दीक रहे। मजदूर कारखाने के नज़दीक यानी निकट रहे। इसे लेकर कारखानों के मालिक ने इनके लिए छोटे छोटे तंग मकान बनाए जिसमें सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इस मकान में हवा, पानी तथा रोशनी तथा साफ सफाई की भी व्यवस्था नहीं थी। अगर आप लोग इसमें से मेन आप लोग पॉइंट याद कर लेते हो तो आप लोग मिला जुला कर लिख लेना, आप लोग को 2 अंक के 2 अंक मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, बहुत सिंपल है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर कि बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है। इसका उत्तर है कि वैसे कंपनियां जो किसी एक देश में स्थित मुख्यालय से अनेक देशों में उत्पादन और सेवाओं का नियंत्रण करती हैं और अरबों रुपयों की पूंजी वाली हो, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती हैं। नोकिया, पेप्सी इत्यादि इसके उदाहरण हैं। चलिए एक बार और समझते हैं कि बहुराष्ट्रीय
बहुराष्ट्रीय कंपनी हैं क्या? तो इसका उत्तर है कि वैसे कंपनियां जो किसी एक देश में स्थित मुख्यालय से अनेक देशों में उत्पादन और सेवाओं का नियंत्रण करती हैं और अरबों रुपयों की पूंजी वाली हो, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण है नोकिया, पेप्सी इत्यादि इसके उदाहरण भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा किस प्रकार की विनिमय का कार्य करती है? मुद्रा किस प्रकार की विनिमय का कार्य करती हैं? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है कि मुद्रा पास में रहने वाले पर व्यक्ति कोई भी वस्तु अथवा सेवा को अपनी ज़रूरत अनुसार मात्रा तय करके मुद्रा के बदले प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती हैं। चलिए एक बार और समझते हैं कि मुद्रा किस प्रकार की विनिमय का कार्य करती हैं। तो इसका उत्तर है कि मुद्रा पास में रहने वाले पर व्यक्ति यानी हर व्यक्ति कोई भी वस्तु अथवा सेवा को अपनी ज़रूरत के अनुसार मात्रा तय करके मुद्रा के बदले प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि रबी फसलें क्या हैं, 4 उदाहरण दे। और रबी फसल क्या है, 4 उदाहरण लिखना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है कि रबी फसलें को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है तथा ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। उदाहरण गेहूँ, जौ, चना, मटर। चलिए एक बार और समझते हैं कि रबी फसल क्या है और इसका उदाहरण क्या है। तो देख सकते हो कितना सिंपल ये क्वेश्चन है। इसका उत्तर है रबी फसलें को शीत ऋतु में बोया जाता है। रबी फसल को शीत ऋतु में बोया जाता है और अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में बोया जाता है, यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोया जाता है तथा इसे ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। अप्रैल और जून के बीच में इसे काट लिया जाता है। और इसका उदाहरण देख सकते हो गेहूँ, जौ, चना, मटर, 4 उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है राजनीति दल किसे कहते हैं? राजनीति दल किसे कहते हैं? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है कि सामान्यतः राजनीतिक दल का आशय वैसे व्यक्तियों के किसी भी समूह से है जो एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। यदि उस दल का उद्देश्य राजनीतिक कार्यकलापों से संबंधित होता है तो उसे हम राजनीति दल कहते हैं। बहुत सिंपल है, आप लोग इसे कॉपी पर ज़रूर से ज़रूर लिखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है परिवारवाद क्या है? परिवारवाद क्या है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है कि जब किसी जनप्रतिनिधि के निधन या इस्तीफे के कारण कोई सीट खाली हुई और उसे उसके ही किसी परिजन को टिकट दे दिया जाए तो वह एक परिवारवाद कहलाता है। बहुत सिंपल है, परिवारवाद क्या है? तो जब किसी जनप्रतिनिधि के निधन या इस्तीफे के कारण कोई सीट खाली हुई और उसे उसके ही किसी परिजन को टिकट दे दिया जाए तो वह परिवारवाद कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है कि जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार और निजी व्यक्तियों दोनों का स्वामित्व होता है उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका उत्तम उदाहरण भारत है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार और निजी व्यक्तियों दोनों का स्वामित्व होता है उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण उत्तम उदाहरण है भारत, पर देख सकते हो भारत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। यहाँ पर 12 क्वेश्चन देखने वाले हैं अभी के इस क्लास में। 10 नंबर क्वेश्चन है मानव जनित आपदा क्या है? मानव जनित आपदा क्या है? तो इसका उत्तर है कि मानव जनित आपदा वह है जो मानव के क्रियाकलापों के कारण होती हैं, जैसे परमाणु विस्फोट, अग्नि दुर्घटनाएं, प्रदूषण आदि हैं। यहाँ पर मानव जनित आपदा क्या है? अगर इसे मिलता जुलता भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग लिख सकते हैं मानव जनित आपदा क्या है। तो मानव जनित आपदा वह है जो मानव के क्रियाकलापों के कारण होता है, यानी मानव करता है जो यहाँ पर जो आपदा मानव करता है उसे हम मानव जनित आपदा कहते हैं। जैसे यहाँ पर परमाणु विस्फोट हो गया, अग्नि दुर्घटनाएं हो गई, यहाँ पर प्रदूषण हो गया, यह सब मानव करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर।
11 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर लंबा है बट बहुत ही हल्का है, आप लोग समझ लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, बाढ़ कैसे आती है? बाढ़ कैसे आती है स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर है कि अधिक वर्षा होने के कारण नदियों में जल तथा जमाव होता है, साथ ही और औसतों जमा होने के फलस्वरूप नदी तल की गहराई में कमी आती है। नदी तल की वृद्धि होने के फलस्वरूप जल का स्तर धीरे धीरे ऊपर उठता है, जिसके कारण नदी तटबंध के ऊपर दबाव बढ़ जाता है। फलक तक तटबंध टूट जाते हैं और नदी का जल विभिन्न क्षेत्रों में फैल जाता है, जिसके कारण बाढ़ आ जाती है। आप लोग इसे लिख लीजिएगा, कितना सिंपल क्वेश्चन है। बाढ़ कैसे आती हैं? आप सभी लोग जानते हैं बाढ़ कैसे आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन 12 नंबर। तो 12 नंबर लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि जल संकट क्या है। तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि जल संकट क्या है। जल संकट क्या है, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है कि उद्देश्य जनित जल के अनुपलब्धता को ही जल संकट के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी पर विशाल जल सागर होने एंड नवीनीकरण संसाधन होने के बावजूद जल दुर्बलता एक जटिल समस्या है। जल संकट के भाव उत्पन्न होते ही मानस पटल पर सूखाग्रस्त होते जाते हैं। बहुत सिंपल है, आप लोग इसे याद करके जाना, एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करा दिए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को ऑल द बेस्ट।